सेहत भी बहुत बड़ी नेमत है। सेहत जो दी अल्लाह ताला ने वो बहुत बड़ी नेमत है। और सुबह शाम के अस्कार जो पढ़ते हैं उसमें इसके लिए भी अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, इस तरह से दुआ है। अल्लाह मेरे बदन में आफियत दे, मेरे आंखों में आफियत दे, और जो है मेरे कानों को सलामत रख, इस तरह से जो है दुआ है। तो ये पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी सेहत की हिफाजत करेंगे। क्यों? सेहत अगर नहीं है, धन दौलत हर चीज है, सेहत नहीं है तो फिर उसका जो है वो मजा नहीं ले सकता। अभी कई लोगों को देखे हम लोग ने, पैरालाइज्ड बेड पर है, वो मौत की तमन्ना कर रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन मौत नहीं आती। कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा होगा वो, देखिए, है ना। और जो कर रहे हैं उनकी खिदमत, उनको भी तकलीफ होती, लेकिन वो शख्स जो है अल्लाह अगर शिफा दिया तो ठीक हो जाते, वरना कई लोगों को देखे हम लोगों ने बेड पर ही उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। तो इस सेहत को हम लोग गनीमत समझना चाहिए। सेहत को गनीमत समझकर सेहत की हिफाजत करनी चाहिए। सेहत की हिफाजत कैसे करेंगे? हलाल चीजें खाएंगे, हराम चीजें कोई चीज नहीं खाएंगे। हराम चीजों में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सुअर का गोश्त है, मुर्दार है, वो तो नहीं खाते अल्हम्दुलिल्लाह। खून है, नहीं खाते, है ना। गैरुल्लाह के लिए जो खास किए हैं वो भी चीजें नहीं खाते। लेकिन उसके अलावा जो कुछ लोग हमारे मुसलमान भाई है क्रू समझते हैं कुछ चीजों को और खाते हैं, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है। तो ये चीजें अगर डीप में जाएंगे, तफसील में जाएंगे, तो ये भी हराम चीजें हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से नशा आता है वो थोड़ा मिकदार में वो हराम है। यानी अगर एक बोतल पी रहे शराब, नशा आता है, तो वो चीजें एक कतरा भी हराम है। इसी तरह ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सारी चीजें जो है ज्यादा अगर कोई किसी को खिला दिया पहली बार तो उसको नशा आके चक्कर आके गिर जाएगा वो। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर नशा है। तो वो चीजें भी हराम है, उन चीजों से भी हमको बचना है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम किसी से कहते हैं कि सिगरेट, गुटखा, तंबाकू पीने वालों को, खाने वालों को, कि इससे जो है कैंसर होता है, तो वो क्या बोलते पता है? नहीं, जो नहीं पी रहे उनको भी हो रहा ना। तो ये जवाब तो नहीं हुआ। यानी अल्लाह ने जिसको हराम किया तो वो तो हमको हराम समझना है, उससे दूर रहना है। नहीं, उनको भी हो रहा ना, कैंसर बोले, तो वो बीमारी है। बीमारी किसी भी तरह आ सकता है। एक्सीडेंट जो है, बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो भी एक्सीडेंट होता है, और जो साइड में जाते हैं उसका भी एक्सीडेंट होता है। तो मौत कैसे भी आएगी, हमारी गलती है तो भी आएगी, गलती नहीं है तो भी आएगी। लेकिन हमको क्या करना है? हम जानबूझ के नहीं करना है। जानबूझ के हम बस के अपोजिट नहीं जाना है, जानबूझ के जो है रेल के पटरी से ट्रेन आ रही है उसके खिलाफ नहीं जाना है। लेकिन अब बचते हुए अगर है, उसके बावजूद भी आ रहा है, तो वो अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो ये इसी तरह जो है ये मुज़िर चीजें, जो नुकसानदेह चीजें हैं, उन सब से हम दूर रहना। और खास करके नौजवान, आज मुस्लिम नौजवान नशे में धुत रहते हैं। कौन सा नशा? ड्रग्स। नशे की चीजें सारे के सारे हराम कर दिए हैं और जिंदगियां बर्बाद हो रहे हैं। इसी तरह जो मोबाइल के अंदर जो गेम्स है, गेम्स भी हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए नुकसान है। गेम्स खेल खेल कर बच्चे जो है पागल हो रहे हैं और पागल हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जो है ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। चाहे छोटे बच्चे हो, खाना नहीं खाए कोई बात नहीं, रोए, गिड़गिड़ाए, नीचे लेटे कोई बात नहीं, उनको हाथ में मोबाइल नहीं देना है। हाँ, जितना काम है काम के हद तक दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। इससे बहुत सारे नुकसान आते हैं, दीन के भी नुकसान आते हैं, सेहत के भी नुकसान आते हैं। तो हमारे सेहत की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला पूछेंगे, हर नेमत के बारे में। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाया कि तुमको जरूर बजरूर पूछा जाएगा तुम्हें जो नेमतें दी है उन सब के बारे में। हर चीज के बारे में पूछेंगे अल्लाह ताला। ये नेमत दिया था, इसका क्या किया तुमने? ये नेमत दिया था, उसका क्या किया तुमने? आंखें है, कान है, बॉडी में जितने चीजें हैं, एक एक गिनेंगे तो एक एक घंटा लगेगा उसका तफसील अगर बताने जाएंगे तो। जो जिसकी आंखें नहीं है उसको पूछिए आंखों की कीमत क्या है। सारी जिंदगी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है उसको। आंखें इतनी बड़ी नेमत है। कान अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको कोई चीज नहीं सुनाई देगा, कितने जोर से भी बुलाएंगे तो उसको सुनाई नहीं देगा। तो ये क्या है? हमारे लिए नेमतें हैं, उनके लिए वो क्या है? वो टेस्ट है, इम्तिहान है। अल्लाह ताला कोई चीज छीन के इम्तिहान लेता है, कोई चीज दे के इम्तिहान लेता है। कोई गरीब है उसको पैसे नहीं देकर उसका इम्तिहान ले रहा है, कोई अमीर आदमी है उसको पैसे देकर इम्तिहान ले रहा है। ये दुनिया जो है सिर्फ इम्तिहान की जगह है। किसी को औलाद देकर इम्तिहान लेता है अल्लाह ताला, किसी को औलाद ना देकर इम्तिहान लेता है। ये सारी चीजें देखिए, हम लोगों को जिसको बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी बात है।
जिसको शुगर है उसका तो जिंदगी भर उसको टैबलेट्स की खाने की जरूरत रहती है, जिंदगी भर टैबलेट्स खाना है, टैबलेट नहीं खाएगा तो वो कभी गिर जाएगा, कब क्या होगा नहीं पता। जिसको शुगर है उसके बाद जो है उसको किडनी का प्रॉब्लम आता है, हार्ट का प्रॉब्लम आता है, लिवर का प्रॉब्लम आता है, पैरालाइज्ड होता है, ब्रेन का प्रॉब्लम शुगर की वजह से, बीपी की वजह से भी सेम है। तो ये सेहत को हम लोगों को सेहत की हिफाजत करना चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक तो सबसे पहले तो हलाल चीजें खाना है, दूसरी चीजें क्या है कि अपने पेट को 3 हिस्से करना है, 3 हिस्से कर कर एक हिस्से में खाना खाना है, जो भी खा रहे हैं आप खाने की चीजें, एक हिस्सा खाने के लिए और एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए। हम लोग क्या करते हैं घर में, तो शायद आधा पेट खाते होंगे, लेकिन कहीं दावत में गए तो अच्छे आइटम्स है तो फुल उसी से भर देते हैं पूरा पेट। नहीं, 3 हिस्से करना, कितना भी लजीज हो, कितना भी अच्छा हो, हदीस को याद रखना चाहिए। तो याद रखकर जो है हमको अपना पेट का 3 हिस्सा बनाकर एक हिस्से भर खाना खाना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद पानी पीना चाहिए। अगर जरूरत पड़े, जरूरत महसूस हुई तो खाने के दौरान पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर पानी पिएंगे तो हमारे लिए सेहत अच्छा रहेगा। डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, हाजमे का प्रॉब्लम होता है, उसके बाद नई नई चीज़ें प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे सेहत, अगर हम अच्छी चीज़ें खाओ, हलाल चीज़ें खाओ और इस तरह से खाएंगे तो हमारे बहुत सारे बीमारियां हमसे दूर रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दूध पीते थे, दूध पीना चाहिए, है ना, और जो है सिरका इस्तेमाल करते थे और बार्ली का पानी इस्तेमाल करते थे, और खजूर जो है रात में भिगा कर 4-5 खजूर पानी में भिगाए, सुबह लिए उसको जो है ऐसा इमली जैसा, हम लोग इमली का खट्टा बनाते हैं वैसा बनाकर जो है गुठली निकाल कर फेंक दिया और वो पिए तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के लिए बहुत मुफीद है, न किडनीज के लिए अच्छा है और जो है हम कमजोरी के लिए भी अच्छा है, जिनको एनीमिया होता है या ऐसा। तो ये चीज़ें खाने पीने में हम लोग एहतियात करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अगर चलेंगे तो हमारे सेहत की हिफाजत होगी। इसी तरह जो है मिसवाक इस्तेमाल करें, पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, मिसवाक इस्तेमाल करिए। हर नमाज से पहले मिसवाक करेंगे तो अल्लाह उससे राजी होता और हमारे मुंह है वो जो है फ्रेश हो जाता, खुशबूदार होता। तो हमको मिसवाक करनी चाहिए। अगर मिसवाक की लकड़ी नहीं मिली तो कोई भी नीम की लकड़ी लीजिए, अच्छा जो है 5 वक्त कम से कम नमाज से पहले, वजू से पहले जो है मिसवाक कर लीजिए। इससे हमारे मुंह के बहुत सारे बीमारियां दूर होंगे।